बंटी ने अवनी के बच्चे को दिया अपना नाम। रिया का टूटा दिल। पति ब्रह्मचारी में आया सबसे बड़ा धमाका। क्या बंटी ने अपने सच्चे प्यार रिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्या अवनी के बच्चे को अपना नाम देकर उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया? या फिर यह सब सिर्फ एक ऐसी कुर्बानी है जो पूरे परिवार को बचाने के लिए दी जा रही है? दोस्तों, इंडियन सीरियल पति ब्रह्मचारी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया है जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। जिस रिश्ते को देखकर दर्शक खुश हो रहे थे, अब उसी रिश्ते पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। बंटी, रिया और अवनी की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक फैसला कई लोगों की किस्मत बदल देगा। आने वाले एपिसोड में होने वाले खुलासे आपको पूरी तरह हैरान कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट कहानी पहले से ज्यादा इमोशनल और रोमांचक होती चली जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अवनी से, जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिस इंसान से उसने सच्चा प्यार किया था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके सपने टूट चुके हैं और अब वह अपने होने वाले बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली खड़ी है। दर्द, बेबसी और अपनों की बेरुखी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। रोते हुए अवनी दादा भाई के सामने खड़ी होती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे प्यार को तो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। अब मुझे और मेरे बच्चे को भी खत्म कर दो। आखिर मेरे जीने का क्या मतलब रह गया है? अवनी की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार दादा भाई भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हालात यहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है। दादा भाई अवनी के पास जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आऊंगा। तुम्हारे बच्चे को समाज में कभी सिर झुकाकर नहीं जीना पड़ेगा। मैं उसे अपना नाम दूंगा और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। दादा भाई की यह बात सुनकर अवनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स वहां पहुंचता है जिसकी एंट्री पूरी कहानी बदल देती है। वह होता है बंटी। बंटी चुपचाप सारी बातें सुन चुका होता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। उसे एहसास है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी भी बड़ी गलती थी। वह तुरंत दादा भाई के सामने आकर कहता है, दादा भाई, अवनी की जिम्मेदारी आपकी नहीं, मेरी है। अगर मेरी एक गलती ना होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अब मैं ही इसकी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आऊंगा। बंटी की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी अवनी अचानक एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बंटी की तरफ देखकर कहती है, अगर सच में मेरी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। दादा भाई और बंटी दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर बाद दादा भाई सख्त आवाज में कहते हैं, अवनी के बच्चे को नाम देने के लिए बंटी की जरूरत नहीं है, खुद उसका पिता बनूंगा और उसे अपना नाम दूंगा। लेकिन बंटी इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, नहीं दादा भाई, गलती मेरी थी। इसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। मैं आपकी और ईशा जी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अवनी के बच्चे को अपना नाम मैं दूंगा। बंटी की यह बात वहां खड़ी एक और लड़की सुन लेती है। वह होती है रिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, वही आज किसी और के बच्चे को अपना नाम देने की बात कर रहा है। रिया धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। बंटी उसे रोकता है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी गलती की वजह से आज पूरा परिवार टूटने की कगार पर है। लोग दादा भाई को दोष दे रहे हैं, जबकि असली गलती मेरी थी। अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रिया का दर्द अब शब्दों में बदल चुका होता है। वह रोते हुए कहती है, घर की खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन मेरी खुशियां कौन लौटाएगा? मेरी दुनिया तो तुमने ही उजाड़ दी है। मैं किस सहारे जीऊंगी? रिया की यह बात सुनकर बंटी की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वह फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। उसी समय रिया दादा भाई की तरफ मुड़ती है और गुस्से में कहती है, जिस तरह आपने अवनी को उसके प्यार से अलग किया, आज उसी तरह मुझे मेरे प्यार से दूर कर रहे हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दादा भाई समझ जाते हैं कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत बंटी को रोकते हैं और कहते हैं, तुम अवनी के बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे, उसका नाम मैं दूंगा। और रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ बंटी से होगी। तुम्हारा प्यार बंटी है और हमेशा वही रहेगा। दादा भाई की बात सुनकर कुछ देर के लिए सभी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है।
लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही दादा भाई वहां से जाते हैं, बंटी धीरे धीरे अवनी के पास पहुंचता है। वह अवनी के पेट पर हाथ रखता है और बेहद भावुक होकर कहता है, आज से तुम मेरी पत्नी हो और यह बच्चा मेरा है। बस यही वह पल है जिसने पूरे एपिसोड को यादगार बना दिया। रिया यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि बंटी सच बोल रहा है या फिर किसी मजबूरी में यह सब कर रहा है। दूसरी तरफ सूरज भी यह पूरा दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि आने वाले दिनों में इस परिवार के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंटी सच में रिया को छोड़कर अवनी का पति बनने जा रहा है? क्या वह सिर्फ एक मासूम बच्चे को समाज में पहचान दिलाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है? क्या दादा भाई आखिरकार बंटी और रिया को फिर से एक कर पाएंगे? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया राज छिपा है जो आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं। फिलहाल इतना तय है कि पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है और एक गलत फैसला हमेशा के लिए कई रिश्तों को खत्म कर सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बंटी अपने प्यार को चुनता है या अपनी जिम्मेदारी को। क्या रिया का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ पाएगा? क्या अवनी को उसका हक मिलेगा? और क्या दादा भाई इस पूरे परिवार को बिखरने से बचा पाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको यह धमाकेदार अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पति ब्रह्मचारी के हर नए ट्विस्ट, हर बड़े खुलासे और हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड रिव्यू के साथ।